दे रही है सरकार, सिर्फ एक चीज दे रही है भरम। ये बजट चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बजट लाया गया है। वही निर्मला सीतारमण सीधे संसद सत्र में बैठ के और ये कहती हैं कि मैं सब कुछ बेच दूंगी। तो मोदी जी के शासन में देश झुक भी रहा है और देश बिक भी रहा है। विजनलेस बजट रहा। सरकार ने तो 15-15 लाख भी दे दिए, 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए। पहले झूठ ना फैले इस वजह से इंटरनेट सेवा बंद होती थी, अब सच ना फैल जाए इस वजह से इंटरनेट सेवा बंद है। देखिए, ये बजट जो है निराशाजनक है। इस बजट में ना युवाओं की कहीं बात है, ना देश की महिलाओं की बात है, देश की मजदूरों की कहीं बात नहीं है, ना ही किसानों की ये बात की गई है इस बजट में। ये बजट चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये बजट लाया गया है। अब बताइए, इस बजट में सरकार कह रही है कि किसानों को 1.5 गुनी आय होगी। आप बताइए, 10 रुपये 50 रुपये किलो बीज लाता है आलू का और उसको रोपता है, उसको खाद डालता है, सब कुछ डालने के बाद उसी आलू को 10 रुपये किलो मार्केट में किसान बेचता है, 5 रुपये बेचता है, तो आप 1.5 गुनी आय कैसे होगी? आप उसकी मूल्य नहीं दे रहे हैं, लागत मूल्य नहीं दे रहे हैं, तो 1.5 गुनी आय कैसे होगी? ये बजट कहीं ना कहीं आम नागरिकों के खिलाफ है। देश के किसान विरोधी ये बजट है, युवा विरोधी है और हम जैसे युवाओं को विरोधी है, क्योंकि इस बजट में ना युवाओं को रोजगार देने की बात है, न युवाओं को, और ना ही जिन युवाओं को रोजगार गई है दोबारा उनको रोजगार देने के लिए इस पर कोई पहल नहीं की गई है। इस बजट को हम सीधे तौर से कह सकते हैं, ये बजट निराशाजनक है। इस बजट से देश के आम नागरिक को कोई फायदा नहीं है, बल्कि अडानी और अंबानी को फायदा है। और एक संदेश इससे भी हो गया कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था, सौगंध इस मिट्टी का हम देश बेचने नहीं देंगे, सौगंध इस मिट्टी का हम देश को झुकने नहीं देंगे। तो मोदी जी के शासन में देश झुक भी रहा है और देश बिक भी रहा है, क्योंकि रेल को बेच दिए, रोड को बेच रहे हैं, एयरपोर्ट को बेच रहे हैं, और हमारे चाइना हमारे देश के अरुणाचल प्रदेश में घुसकर घर बसा लिया। तो कहीं ना कहीं ये मोदी जी देश को भी बेच रहे हैं और देश को भी झुका रहे हैं। इसलिए ये बजट देश के आम नागरिक के खिलाफ है। चीन के कब्जा की बात कही आपने, तो लेकिन सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तो 1959 में उसने अवैध कब्जा पहले से ही कर रखा। तो आप क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि हमारा 56 इंच का सीना है, हमारा देश एकदम मजबूत हो जाएगा, पाकिस्तान को करारा जवाब देंगे, चाइना को दे रहे हैं। तो आप क्यों नहीं, आपके जमीन में हमारे देश में दूसरे देश का लोग सेना कब्जा कर लिया, आप क्यों नहीं फेंक रहे हैं उठाकर? क्यों नहीं फेंक रहे हैं? आप तो कह रहे थे कि हमारा सीना 56 इंच का है। कहाँ सीना आपका 56 इंच का? आज भी कहीं ना कहीं देश के जवान हमारे इस बात से पीछे हट रहे हैं कि सरकार उन पे ध्यान नहीं दे रही है। हम और हमारे देश पे बाहरी जो तंज चाइना कस रही है, इसका सारा जिम्मेदार मोदी जी है, जो 2014 में सपना दिखाए थे वो देश को मजबूत करेंगे, वो कहीं ना कहीं ये सपना विफल रहा है मोदी जी का। 56 इंच की बात हो रही है तो पाकिस्तान को तो टाइट कर दिया है ना। अरे बेटा, हिंदुस्तान की बात तुलना पाकिस्तान से करेंगे? पाकिस्तान तो खुद चंदे पे पलटा है। अरे दुनिया उसको चंदा देती है तो पाकिस्तान जीता है। पाकिस्तान की क्या बात कर रहे हैं? हमारा देश का मुकाबला चाइना से होना चाहिए, अमेरिका से होना चाहिए। और अब पाकिस्तान तो कभी भी हमारा नीचा रहा, और हम लोग ने ये हमारा ही वो देश से निकल कर बना है, और हम लोग ने ही दिया तो वो देश बचा हुआ है। नहीं तो ये चाइना को कहीं ना कहीं, चाइना देश के हमारे अरुणाचल प्रदेश में घुसकर गांव बसा लिया है। ये मोदी जी की विफलता है। आम बजट को आप कैसे देखते हैं? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री होते वक्त उन्होंने किसानों को याद किया था, लेकिन आज जो कल बजट पेश हुआ, इस बजट में एक ना गरीब किसान की बात हुई, ना मजदूर की बात हुई, ना युवाओं की बात हुई, सिर्फ और सिर्फ बेचने की बात हुई। जो व्यक्ति 2014 में पहुंच के कहता था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही निर्मला सीतारमण सीधे संसद सत्र में बैठ के और ये कहती हैं कि मैं सब कुछ बेच दूंगी। आप समझिए, कल 2 बैंकों के निजीकरण की बात हुई। आज देश में युवाओं के पास रोजगार नहीं है। 7 से ज्यादा परसेंटेज युवा, जितने 40,000 करोड़, 40,000 से ज्यादा इस समय जितनी सैलरी होती है उनके लोगों की नौकरियां चली गई हैं। लोगों के पास 10,000 की जॉब नहीं है जो MBA और PGDM ये सब करके बैठे हुए हैं। ये
सरकार युवाओं को ना सोचते हुए, किसान के बारे में ना सोचते हुए ऐसा बजट पेश किया कि ये सिर्फ और चंद उद्योगपतियों के लिए बजट रहा, विजनलेस बजट रहा। कोरोना जैसे काल में आपको टैक्स बजट में, सैलरी के टैक्स बजट में आप करना चाहिए था, एग्रीकल्चर को बीच में लाना चाहिए था। जो किसान देश के जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान होता है, आज इस सरकार ने उस किसान की बात नहीं की। ऐसी सरकार ताना 2010 की बात करेंगे, 2010 में 1065 रुपए धान का मूल्य था। 2000 आज 21वीं सदी चल रही है, 1868 रुपए उत्तर प्रदेश में एमएसपी पर रखी हुई है। लेकिन जो गरीब किसान है, हमारे पिताजी खुद वो 1200 रुपए में धान बेचने के लिए मजबूर हैं। एफसीआई जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, वो आज इस समय 3.5 लाख करोड़ घाटे में है, जिसके थ्रू कोटेगारों के थ्रू लोगों को, जनता को राशन मिलता था। ये सरकार ऐसी पहली बार है कि जो चीनी, कोटे में चीनी बंद कर दिया, भुने चने इस सरकार ने दिए। और बात करती है किसानों की, ये सिर्फ और सिर्फ चंद बाबा कामदेव की, अडानी और अंबानी की बात करती है सरकार। गरीबों की यह सरकार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करके इन्होंने 2014 में, 2019 में पुलवामा अटैक करके इस सरकार ने सियासत में आने का काम किया है। लेकिन ये किसान है,